डेप्थ ऑफ लव एपिसोड नंबर 9 वन बेंच एंडलेस बैटल्स। सुबह की पहली किरण अहमदाबाद शहर पर पड़ रही थी। मल्होत्रा हवेली के विशाल विंडो से सुनहरी रोशनी आरवी के कमरे में फैल रही थी। आरवी अपने कमरे के ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। काम फेस, शार्प आईज उसकी खूबसूरती को ज्यादा ही बढ़ा रही थी। उसने पेस्टल पीच क्रॉप शर्ट के साथ हाई वेस्ट लाइट ब्लू फेल्ट जीन्स पहनी थी। कान में छोटे पर्ल स्टड, एक हाथ में स्लिंग सिल्वर वॉच, बाल लूज नेचुरल वेव्स में कंधे पर लहरा रहे थे। हल्का न्यूड लिपस्टिक उसके कॉन्फिडेंट स्माइल को कंप्लीट कर रहा था। साइड टेबल पर नीटली रखा उसका स्लिंग बैग, उसमें पहले से बुक्स और लैपटॉप व्यवस्थित से रखे हुए थे। मिरर में खुद को देखते हुए आरवी के चेहरे पे एक हल्की सी चमक आ गई। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने मन में ही एक ख्याल घूम रहा था। आज उसे रुद्र सिंघानिया के साथ एक ही बेंच शेयर करनी थी। ये थॉट उसके अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था, इरिटेशन भी और क्यूरियोसिटी भी। आरवी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके अपने भाई को बाय कहकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। शहर के दूसरे छोर पर सिंघानिया हवेली की ऊंची खिड़कियों से आती धूप भी रुद्र के कमरे में बस एक कोने तक सीमित थी। बाकी का कमरा ब्रांडेड स्नीकर्स बिखरे हुए थे, महंगी घड़ियों के बॉक्स आधे खुले थे और एक लेदर ड्रफल बैकपैक बिस्तर पर पड़ा था। रुद्र वार्डरोब के सामने खड़ा बिना जल्दबाजी के अपने आउटफिट को फाइनल टच दे रहा था। एक चारकोल ब्लैक फिटेड टी शर्ट, डार्क ब्लू रिप जीन्स और ऊपर कैजुअल्स डाली गई कैरेमल ब्राउन जैकेट। उसके मैसी हेयर परफेक्टली और एफर्टलेसली लग रहे थे और रिस्ट पर प्लेटिनियम वॉच हल्की धूप में चमक रही थी। मिरर में खुद को देखते हुए उसके होठों पे एक हल्की सी स्मर्क उभर, जैसे ये सिर्फ एक नॉर्मल कॉलेज डे नहीं बल्कि एक किसी गेम की शुरुआत हो। तभी वो मन में सोचता है, आरवी मल्होत्रा, देखते हैं आज तुम्हारा एटीट्यूड कितनी देर तक टिकता है। उसे पता था आज जब दोनों एक ही बैच शेयर करेंगे तो टकराव सिर्फ अनअवॉइडेबल नहीं बल्कि इरिटेटिंग भी होगा। रुद्र अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर शौर्य और आर्यन के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। जैसे ही आरवी कॉलेज पहुंची, कॉलेज गेट के पास श्रेया और तनिषा उसका वेट कर रही थी। तीनों साथ में क्लासरूम के लिए आगे बढ़ी। आरवी की नजर सामने की बेंच पर पड़ी जहां रुद्र पहले से ही बैठा हुआ था। उसने उसके पास वाली खाली सीट को देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी लड़ाई से पहले होता है। श्रेया ने आरवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, याद रखना तू कमजोर नहीं है। आरवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। वो आगे धीरे धीरे बढ़ती है और रुद्र की बगल वाली सीट पर बैठ गई। रुद्र ने उसे एक तिरछी नजर से देखा, जैसे उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा हो। रुद्र स्मर्क के साथ हल्के झुकते हुए फुसफुसाते हुए आरवी से कहा, लगता है तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली या मेरी कंपनी इतनी पसंद आ गई। आरवी ने किताब बैग से निकालते हुए पलटकर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए जवाब दिया, कंपनी? डोंट फ्लटर योरसेल्फ मिस्टर सिंघानिया, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, तुम्हारे ईगो की वर्शिप करने नहीं। और अगर प्रोफेसर मेहता ने हमें साथ में बैठने को ना कहा होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं बैठती। रुद्र ने हल्के तन से कहा, तो फिर कोशिश करना कि मुझे लेक्चर में डिस्टर्ब मत करना। आरवी हंसकर हल्की फुसफुसाहट के साथ जवाब देती है, ट्रस्ट मी, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तुम खुद ही सबको डिस्टर्ब करते हो। दोनों के बीच की बहस ऐसे ही चल रही थी। दूसरी सीट पर शौर्य और तनिषा बैठे थे। शौर्य ने तनिषा को देखा, उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान आई और उसने कहा, लगता है हमारी किस्मत में रोज रोज एक दूसरे को फेस करना लिखा है। तनिषा मॉक सीरियस टोन में उसे जवाब देती है, फेस तो ओके है, बस तुम्हारी बकवास झेलना मुश्किल होगा। शौर्य ने फेक हर्ट एक्सप्रेशन के साथ कहा, आउच, फर्स्ट डे पे इतना प्यार। तनिषा ने उसे ताना देते हुए क्या, प्यार? डोंट पुश योर लक, वरना मैं प्रोफेसर को कह दूंगी कि मुझे कहीं और बिठा दे। उसी तरह आर्यन श्रेया के बगल में बैठा है।
श्रेया ने आर्यन से कहा, शायद तुम्हारी किस्मत सिर्फ मेरे बगल में बैठने की नहीं बल्कि मुझसे कुछ सीखने की भी है। आर्यन ने आंख मारते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, Then I guess I am lucky because I enjoy learning from the best. प्रोफेसर मेहता क्लास में आए और लेक्चर शुरू हुआ, लेकिन आरवी और रुद्र के बीच चुप्पी हर किसी को साफ महसूस हो रही थी। दोनों ही लेक्चर पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार एक दूसरे पर जा रही थी। तभी प्रोफेसर मेहता बोर्ड पर लिखते हुए कहते हैं, क्लास, आज हम इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल की बेसिक कैटेगरीज समझेंगे, कॉस्ट, लीडरशिप और फोकस स्ट्रेटजी। पूरी क्लास चुपचाप नोट लिख रही थी, लेकिन आरवी और रुद्र के बीच नजरें बार बार टकरा रही थी। तभी रुद्र ने आरवी से धीरे से कहा, अगर तुम इतनी बार मेरी तरफ देखोगी तो लोग समझेंगे तुम्हारा फोकस मुझ पे है, सब्जेक्ट पे नहीं। उसकी बात सुनकर आरवी बिना उसकी तरफ देखे हुए कॉपी में लिखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें देखने से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, बस सोच रही हूँ कि इतना ईगो के साथ कोई पढ़ाई मैनेज कैसे कर सकता है। रुद्र स्मोक के साथ उसे जवाब देता है, तुम्हें समझ नहीं आएगा, नॉट एवरीवन स्टडी द बोरिंग वे। आरवी भौं उठाकर थोड़े गुस्से से कहती है, गुड, क्योंकि मैं बोरिंग पढ़ती नहीं हूँ बल्कि टॉप करने आई हूँ। ट्राई टू कीप इट अप मिस्टर सिंघानिया। आरवी की बात सुनकर रुद्र अपनी हंसी रोक नहीं पाता। उसकी धीमी बातचीत प्रोफेसर मेहता की नज़र में आ जाती है। वो थोड़े मजाकिया लहजे में कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया एंड मिस मल्होत्रा, लगता है आप दोनों का ओन बिजनेस मॉडल चल रहा है। प्रोफेसर मेहता की बात सुनकर पूरी क्लास ठहाके मार के हंसने लगती है और फिर आंखों में शरारत के साथ बोलते हैं, अगर आप दोनों का डिस्कशन इतना ही इंटरेस्टिंग है तो जरा पूरी क्लास में के साथ शेयर कीजिए। सारी क्लास के सामने ऐसे सुनकर आरवी तुरंत कॉपी में नजर गड़ा देती है। उसके चीक्स थोड़े लाल पड़ चुके थे, लेकिन रुद्र पूरी क्लास के सामने भी अपने ट्रेडमार्क स्मोक के साथ कुर्सी पे पीछे झुक जाता है। दोनों को ऐसे देखकर प्रोफेसर मेहता फिर से अपने लेक्चर में ध्यान देने लगता है। तभी रुद्र धीरे से आरवी को कहता है, सी, अब तो प्रोफेसर भी मान गए कि हमारी केमिस्ट्री डेंजरस है। उसकी बात सुनकर आरवी जल्द ही पलट जाती है और अपने गुस्से को दबाते हुए कहती है, कीप ड्रीमिंग रुद्र, केमिस्ट्री नहीं, ये सिर्फ फ्रिक्शन है। रुद्र आगे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंट टोन सुनकर हल्का मुस्कुरा देता है, जैसे ये चैलेंज उसे सीक्रेटली अच्छा लगा हो। थोड़ी देर में लंच ब्रेक होता है। आरवी और उसके दोस्त कैंटीन में बैठे थे। श्रेया सैंडविच खाते हुए थोड़े गुस्से में कहते, यार मुझे तो समझ में नहीं आता कि रुद्र सिंघाना इतना घमंडी क्यों है। क्लास में भी ऐसे स्मोक कर रहा था जैसे पूरी दुनिया उसकी ही हो। श्रेया की बात सुनकर आरवी उसका सैलेड साइड में रखते हुए हल्के इरिटेशन से कहती है, उसका एटीट्यूड उसके नाम से आता है। उसे लगता है कि उसका नाम ही काफी है और वो जो चाहे कर सकता है। टिपिकल सिंघानिया। तान्या हाथ झटकते हुए आंखें घुमाकर कहती है, तुमने तो उससे बात भी कर ली, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एरोगेंस रिटन ऑल ओवर हिज फेस, और उसके दोस्त भी उसके जैसे ही है। आरवी कैजुअल अंदाज में सलाद का बाइट लेते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता उसके दोस्त उसके जैसे एरोगेंट होंगे, वो तो नॉर्मल ही लग रहे थे। श्रेया स्मग करते हुए हल्के मजाक से कहती है, नॉर्मल? प्लीज, उसके दोस्त भी उसके जैसे है। वो आर्यन मेरा तो दिमाग ही खा गया। तनिषा हंसते हुए कहती है, सच में यार, शौर्य ने भी मुझे इतना परेशान किया और तुझे वो अच्छा लग रहा है। श्रेया आरवी को देखकर झुककर टीजिंग टोन में कहती है, एग्जैक्टली, तुम्हारा एटीट्यूड देखकर तो वो स्पीचलेस ही हो गया था। आरवी 1 रुद्र 0। आरवी मुस्कुराकर शोल्डर उचकाते हुए कहती है, स्कोर बोर्ड तो मुझे मेंटेन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उसे लगता होगा कि मैं उसकी किसी फैन लिस्ट में शामिल हूँ। श्रेया चश्मा एडजस्ट करते हुए कहती है, फैन लिस्ट? प्लीज, तुम तो उसकी नाइट में लिस्ट में चली गई होगी। तनिषा नाटक करते हुए कहती है, ब्रेकिंग न्यूज, अहमदाबाद की पहली लड़की जिसने रुद्र सिंघानिया का
ईगो हिला दिया। श्रेया उसे कहती है, लेकिन तुम्हें उसे चुप करा दिया था, बहुत मजा आया। आरवी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, चुप हुआ था या अंदर ही अंदर आग उगल रहा था, क्या पता, मुझे तो उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। तनीषा जोर से हंसते हुए कहती है, तो क्या, अगर एरोगेंट सिंघानिया को अभी किसी ने पहली बार आईना दिखाया है, वरना सब उसके सामने हाँ में हाँ में मिलाते होंगे। तीनों हंस पड़ती है, लेकिन आरवी की आंख में हल्की सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, पता नहीं क्यों। दूसरी तरफ रुद्र अपनी कोल्ड कॉफी का ग्लास मेज पर रखे हुए आरवी की टेबल को हाफ स्माइल के साथ देख रहा था। आर्यन हल्की आवाज में हिचकिचाते हुए कहता है, यार सच कहूँ तो उस आरवी मल्होत्रा में दम तो है, क्लास में तुमसे सीधा भिड़ गई और जरा भी नहीं डरी। नॉर्मली लड़कियां तेरी नजर से ही चुप हो जाती है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने अचानक ग्लास को जोर से टेबल पर रखा। उसकी आंख में तीखी चमक आ गई और वो सख्त स्वर में हल्की झुंझुलाहट के साथ बोला, फेलेस, शी डोंट नो हु इज शी मैसिंग विद, नो वन डेयर टू टॉक टू मी लाइक दिस। अब ये सिर्फ एटीट्यूड का क्लैश नहीं है, ये पर्सनल इंसल्ट है। रुद्र की बात सुनकर शौर्य का थोड़ा लीन होकर रुद्र की तरफ देखा, शांति से बोला, रुद्र रिलैक्स, फर्स्ट डे से ही वॉर मोड पर क्यों जा रहा है, ये प्रिटी क्लैश है, तेरे स्टैंडर्ड से नीचे है, इग्नोर कर और एंजॉय कर, एवरीवन ऑलरेडी नोज यू आर द टॉप डॉग। उसकी बात सुनकर रुद्र ने कुर्सी के पीछे झुकते हुए गहरी सांस ली। उसकी नजरें ठंडी लेकिन जिद्दी थी। वो धीरे से ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए बोला, टॉप डॉग तभी कहलाता है जब कोई उसे चैलेंज करने की हिम्मत न करे। जब तक मैं उस लड़की को उसकी लिमिट याद नहीं दिलाता, मुझे चैन नहीं आएगा। तभी उसकी नजर एक बार फिर आरवी की टेबल पर गई। आरवी भी उसी पल उसकी ओर देखती है और दोनों की आंखें टकराई। कुछ सेकंड के लिए उनकी नजर में लड़ाई और सारी कैंटीन की भीड़ गायब हो गई। आरवी ने अपनी नजर हटाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र की तीखी आंखों एक अजीब सी चुनौती थी, जैसे कह रही हो, तुम्हारा एटीट्यूड कितनी देर टिकता है, देखता हूँ मैं। उसी पल आरवी ने अपनी ठुड्डी हल्का सा ऊपर उठाई और हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, बिना झुके बिना डरे। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, तुम्हारा गेम मुझे नहीं डरा सकता। दोनों के बीच ये चुपचाप चल रही लड़ाई इतनी गहरी थी कि पास बैठी श्रेया और तनीषा ने भी नोटिस किया। श्रेया ने हल्के स्वर में कहा, OMG, इट्स लिटरली वॉर विदाउट वर्ड्स। तनीषा ने हंसते हुए कहा, और सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि दोनों को ही लगता है कि वो जीतने वाले हैं। और रुद्र तो बस मुस्कुराया, एक खतरनाक ऑलमोस्ट प्लेफुल हंसी। तभी उसकी तरफ बैठा शौर्य उसे एल्बो मारते हुए फुसफुसाकर कहता है, भाई तू तो ऐसे स्माइल कर रहा है जैसे अभी बोर्ड रूम में कई बड़ी सी डील क्रैक की हो। और आर्यन ने भी चुटकी लेते हुए कहा, एग्जैक्टली, लेकिन केयरफुल रहना रुद्र, ये वाली डील तुम्हें ज्यादा एक्सपेंसिव ना पड़ जाए। रुद्र ने बिना उसकी ओर देखे धीरे से कहा, कुछ डील लूज करके भी जीती जाती है। कैंटीन में हुई तीखी नजरें और बिना शब्दों वाली जंग के बाद पूरा ग्रुप वापस क्लासरूम की तरफ आया। बाहर हल्की हवा चल रही थी और कॉलेज कैंपस हमेशा की तरह स्टूडेंट की हंसी और बातचीत से भरा हुआ था। तभी प्रोफेसर मेहता क्लास में आते हैं। उन्हें देखकर सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी प्रोफेसर मेहता ने अपनी रिस्ट वॉच पे नजर डाली और फिर पूरी क्लास की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्लास, मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि अगला क्लास लेने वाले प्रोफेसर किसी अर्जेंट मीटिंग में फंस गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑल हैव वन फ्री लेक्चर। एक पल के लिए पूरे क्लास में सन्नाटा छा जाता है। फिर अगले ही सेकंड क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई अपने अपने दोस्त के साथ बाहर निकलने लगा। कोई दोस्त के साथ कैंटीन की तरफ भागा तो कोई लाइब्रेरी की ओर निकल गया और कुछ स्टूडेंट गार्डन की तरफ जाने लगे।
रुद्र ने अपनी नोटबुक बंद की, उसे कैजुअली बैग में डाली और कुर्सी से उठते हुए एक नज़र आरवी की ओर डाली। आरवी उस समय श्रेया और तनीषा से बात करने में व्यस्त थी, लेकिन न जाने क्यों रुद्र के होठों पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तीनों दोस्त रुद्र, शौर्य और आर्यन क्लासरूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर में जाने लगे। आर्यन ने दोनों हाथ सिर के पीछे रखते हुए लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, यार फ्री लेक्चर वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतने अच्छे मौसम में क्लासरूम में बैठना क्राइम है। शौर्य हंसते उसकी तरफ देखा और बोला, तो फिर कैंटीन जाना है क्या? आर्यन ने तुरंत नाम में सिर हिलाया और बोला, यार अभी ब्रेक में ही तो गए थे, तो अब कुछ और करते हैं। फिर उसकी नज़र कॉलेज फुटबॉल ग्राउंड पर पड़ी, जहाँ जूनियर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर वो दोनों की ओर देखते हुए बोला, गाइस बहुत दिन हो गए प्रॉपर फुटबॉल नहीं खेला, चलो ग्राउंड चलते हैं। शौर्य ने मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देखा, कैप्टन क्या कहते हो? रुद्र कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने दूर मैदान की तरफ देखा, फिर अपनी प्लेटिनियम वॉच पर नजर डाली। 45 मिनट्स, हाँ। उसने हल्के स्मोक के साथ कहा, इनफ टाइम टू रिमाइंड एवरीवन व्हाई फुटबॉल इज स्टिल माय गेम। आर्यन ने एक्साइटमेंट में उसके कंधे पे हाथ मारते हुए कहा, दैट्स द स्पिरिट। दोनों की बातें सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, बस आज कोई बेचारा गोलकीपर हॉस्पिटल न पहुंच जाए। रुद्र ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहा, गोलकीपर की टेंशन मत ले, उसे सिर्फ बॉल दिखाई देगी, मैं नहीं। रुद्र की बात सुनकर तीनों जोर से हंस पड़े। तीनों की बातें करते हुए फुटबॉल ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे, बिना ये जाने कि अगली कुछ मिनटों में एक छोटी सी गलती उनके जीवन की एक यादगार टकराव की वजह बनने वाली थी। दूसरी तरफ आरवी ने अपनी नोटबुक बंद की, धीरे से बैग में रखी। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। श्रेया ने कुर्सी पीछे खिसकाते हुए कहा, फाइनली थोड़ा फ्रेश एयर मिलेगा, चलो ग्राउंड के साइड चलते हैं। तनीषा ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ वैसे भी क्लास में कुछ लोगों का एटीट्यूड देखकर मेरा तो मूड ऑलरेडी खराब हो चुका है। उसकी बात सुनकर श्रेया हंस पड़ी और बोली, किसकी बात कर रही है? रुद्र सिंघानिया की? तनीषा ने एग्रेसिव एक्सप्रेशन के साथ आंखें घुमाते हुए बोली, और किसकी? ऐसा बिहेव करता है जैसे पूरा कॉलेज उसी के नाम से बना हो। आरवी अब तक चुप थी। उसने अपना स्लिंग बैग कंधे पर डाला और हल्के स्वर में बोली, कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस देने से ही उनकी जीत होती है, इग्नोर करना ज्यादा आसान है। श्रेया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, आरू तू बाहर से जितनी काम दिखती है अंदर से उतनी डेंजरस है। तीनों हंसते हुए क्लास से बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ कॉलेज का फुटबॉल ग्राउंड, दोपहर की हल्की धूप हरी घास पर पड़ रही थी। चारों तरफ छोटे छोटे ग्रुप में स्टूडेंट बैठे बात कर रहे थे। कुछ लोग बास्केटबॉल ग्राउंड पर थे तो कुछ लोग फुटबॉल प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे थे। ग्राउंड के बीचों बीच रुद्र सिंघानिया अपने दोस्त शौर्य और आर्यन के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। उसके पैरों में जैसे फुटबॉल चिपक गई हो। एक टच, फिर दूसरा, और अगले ही पल बॉल हवा में। बाउंड्री पर खड़े स्टूडेंट एक्साइटेड होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। ब्रो देखा कंट्रोल? तभी दूसरा कहता है, सीरियसली CIM का बेस्ट स्ट्राइकर है। तीसरा लड़का भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, स्टेट लेवल तक खेल चुका है रुद्र। शौर्य ने बॉल रिसीव करते हुए हंसकर कहा, भाई आज तो तेरे शॉट कुछ ज्यादा ही डेंजरस लग रहे हैं। रुद्र ने अपना कॉलर थोड़ा सा उठाया और फिर वही फेमिलियर हाफ स्माइल के साथ कहा, डेंजरस नहीं। उसकी बॉल को हल्के से हवा में उछाला और बोला, परफेक्ट। आर्यन ने टीजिंग टोन में कहा, परफेक्ट या किसी का ईगो थोड़ा मूड में आ गया है? रुद्र हल्का हंसते हुए कहता है, ईगो सिर्फ उसी का टूटता है जो खुद को मेरे बराबर समझते हैं। फिर तीनों प्रैक्टिस में लग गए। तभी श्रेया और तनीषा ग्राउंड के बाहर बने स्टोन पाथ पर धीमे धीमे चलते हुए बातें कर रही थी। हवा में पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी। कुछ लड़कियां बेंच पर बैठी कॉफी पी रही थी। तभी श्रेया बोली, यार ऑनेस्टली बोलूं तो आज क्लास में तुम्हारी और रुद्र की फाइट देखकर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था।
तनिषा उसकी बात पर हंस पड़ी और बोली, सेम हियर। पहली बार किसी ने उस मिस्टर एटीट्यूड को जवाब दिया था। आरवी ने सिर हिलाते हुए कहा, फाइट नहीं थी, बस उसे उसकी लिमिट याद दिला रही थी। और तुम दोनों को क्या उसकी बात के अलावा कोई और बात नहीं करनी है? श्रेया ने आईब्रो उठाते हुए कहा, पहली बात तो हम सब उसकी बात करते हैं और तेरा जो डेंजरस वाला अवतार दिखता है वो देखने में बड़ा मजा आता है। और दूसरी लिमिट्स, मुझे तो लगा तुम दोनों अगली 5 मिनट में क्लास के अंदर ही बॉक्सिंग शुरू कर दोगे। उसकी बात सुनकर तीनों ही हंस पड़ती हैं। उसी दौरान ग्राउंड के बीच रुद्र और आर्यन से बॉल पास की। उसने बॉल को चेस्ट से कंट्रोल किया, एक स्पाइन मूव, फिर 2 किक और अगले ही पल उसकी पूरी ताकत से एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मार दी। बूम! फुटबॉल हवा को चीरते हुए गोली की तरह आगे बढ़ी। शौर्य ने शॉट को देखते हुए सीटी बजाकर कहा, नाइस वन। लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि बॉल सीधे गोल पोस्ट की तरह नहीं, ग्राउंड के बाहर बने पाथवे की तरफ जा रहा था। रुद्र वेट! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आरवी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक धाक! फुटबॉल सीधा जाकर तनिषा के बाएं कंधे पे हाथ के बीच जोर से लगी। आह! उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो घुटने के बल नीचे बैठ गई। उसकी आंखें दर्द से भर आई। श्रेया घबराकर तुरंत उसके पास बैठ गई। तनिषा, ओ माय गॉड, आर यू ओके? आरवी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने झटके से तनिषा का हाथ पकड़ा। तनी, तू ठीक है? ज्यादा लगा? दर्द कहाँ हो रहा है? तनिषा ने दांत भींचते हुए अपने कंधे को पकड़ा और दर्द भरी आवाज में बोली, शोल्डर, बहुत पेन हो रहा है। आरवी ने धीरे से उसका हाथ हटाया। हल्की लाल सूजन दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों का रंग जैसे बदल गया। कुछ सेकंड पहले जो लड़की मुस्कुरा रही थी, अब उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने सामने देखा, फिर तनिषा को खड़े होने में मदद की और सामने वाली बेंच पे बिठा दिया और बोली, तो ठीक है ना? तनिषा ने हाँ में सिर हिलाया। फिर कुछ दूरी पर रुद्र फुटबॉल हाथ में लिए एक तरफ आ रहा था। उसके पीछे शौर्य और आर्यन भी थे। आरवी ने एक गहरी सांस ली, लेकिन इस बार उसकी आंख में शांति नहीं थी, तूफान दिखाई दे रहा था। बस बिना कुछ बोले वो रुद्र की तरफ बढ़ गई। तनिषा बोली, आरो छोड़ दे, लेकिन आरवी ने अपने कदम नहीं रोके। उसके हर कदम के साथ आसपास खड़े स्टूडेंट चुप होने लगे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगली कुछ सेकंड में यही छोटी सी घटना पूरे कॉलेज की सबसे यादगार टकराव बनने वाली थी। डेप्थ ऑफ लव का एपिसोड नंबर 9 आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को ऐसे ही सुनते रहिए ऐसा स्टूडियो के साथ।